नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज आप लोगों को सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी, जितनी भी आप लोगों ने जितने साफ़-सुथरे मन से और जितने कहा जाए निश्छल मन से आप लोगों ने मुझे मदद किया। मतलब मैंने अभी पोस्ट डाला था और उसमें मैंने बताया, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अभी फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल होके बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा दिखाना नहीं चाहती जिससे कि, क्योंकि मैं लोगों की ताकत हूँ ना, तो मैं अपने आप को इस तरह से नहीं दिखाना चाहती कि मैं मतलब कहा जाए अपने इमोशंस मैं प्रेज़ेंट नहीं करना चाहती, ठीक है? तो इसलिए मैं अभी आप लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बस धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक्चुअली पता है, जब मैं वो पोस्ट लिख रही थी ना, अभी जो मैंने लेटेस्ट में वो पैसों की प्रॉब्लम वाला मैंने लिखा कि मुझे रेंट के लिए इश्यू हो रहा है, तो मैं आपको सच में बता रही हूँ, मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे और मतलब मेरे आँख से आँसू निकल रहा था कि व्हाट आई एम डूइंग? बट आई वाज़ लाइक कि मैं कैसे करूँ? क्योंकि यूट्यूब में पैसे अभी पता नहीं कब वो एक जो लिमिटेशन पॉइंट है वो काउंट होगा, क्योंकि यूट्यूब का ऐसा है कि इस पॉइंट तक पहुँचने के बाद ही मैं पे करूँगा और वो अमाउंट अभी बहुत कम है। चैनल पे इतनी रीचिंग आई नहीं है कि उतना आए और मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रही है। पूरा चैनल अकेले अपने खुद के दम पर चलाना पड़ रहा है और जो इंसान यूट्यूब चैनल कभी चलाया होगा या कभी वीडियोज़ बनाया होगा तो उसको एहसास होगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है यूट्यूब में एक वीडियो बनाने के लिए। शूटिंग, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग, अपलोडिंग, अपलोडिंग के बाद उसकी पूरी की पूरी रिव्यू करो आप प्रॉपर अच्छे से कि कहीं कुछ कॉपीराइट का इश्यू तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब क्रॉस वेरिफिकेशन करो और उसके बाद फाइनली आप अपलोड करो उसको, ठीक है? और उसमें भी आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं, रिटर्निंग सब्सक्राइबर और कुछ-कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं, वो भी ऑन करो। मतलब इतना लंबा प्रोसेस रहता है, ये मैंने जितनी आसानी से बता दिया ना, वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एक-एक वीडियो बनाना, उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करना, इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट में भी है, क्लाइंट्स को लेकर भी है, तो मैं वहाँ पर भी व्यस्त रहती हूँ। उसके बाद सीधी-सी बात है, दिल्ली में मैं अभी एक आउटसाइडर हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मेरा यहाँ पर अभी कोई ऐसा कोई एक मेरे लिए कहा जाए देख-रेख करने वाला यहाँ कोई नहीं बैठा है, तो आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, ठीक है? फाइनेंशियली 100% मैं खुद पर डिपेंडेंट हूँ और इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि घर वालों की तरफ से कॉल आता है कि बेटे कुछ पैसे हों तो प्लीज़ भिजवा दो, बहुत तकलीफ़ हो रही है, घर में नहीं रहते बन रहा है, एकदम बहुत परेशानी हो रही है, दवाई के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं लगातार चैनल पे भी काम कर रही हूँ और कोर्ट में भी काम कर रही हूँ और वो भी एक सिद्धांत मेंटेन करते हुए। वो जो गंदगी होती है ना, जो कि बस किसी तरह मैं पैसे निकाल लूँ, बस मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, मेरे को क्या करना है, क्लाइंट जाए तेल लेने, वो वाला माइंडसेट रख के मैं काम कर नहीं रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं जानती हूँ, मेरी आत्मा जानती है, मेरा ईश्वर जानता है, मुझे इतने ज़बरदस्त ऑफ़र आ रहे हैं ना, इतने ज़बरदस्त ऑफ़र आ रहे हैं पूरे दिल्ली में जब से मैं हूँ तब से, कि साक्षी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हम बता रहे हैं ये ज़्यादा ईमानदारी ईमानदारी का चक्कर छोड़ो, हम बता रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेट करो एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी एडवोकेसी चल जाएगी दिल्ली में। ये क्या है जस्टिस जस्टिस, न्याय न्याय, ये कौन सी मूवी देख के आए हो? कहाँ से देख के आए हो? ये बॉलीवुड वाली बातें कहाँ से सीख लिए हो? इस तरह से मज़ाक बनता था मेरा और अभी भी मज़ाक उड़ता है। लेकिन मैं कहीं न कहीं उस चीज़ पर बनी हुई हूँ। इसी वजह से आज मेरे ऐसे दिन आ गए कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में 1-1 रुपए डालने की रिक्वेस्ट कर रही थी आप लोगों से कि अगर कम से कम 4500 लोग, 4500 लोग अगर 1-1 रुपए भी डाल देंगे, तो मेरे पास 4500 रुपए आ जाएगा। मतलब ये करना मैं ज़्यादा बेटर समझी, लेकिन अपने क्लाइंट के साथ धोखा या ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती, पर्सनली नहीं पसंद करती, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों की वजह से ही मेरे पास ऐसा वक़्त आया कि मैं ऐसा की और उसके लिए मैं सच में मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे। मुझे ये लग रहा था कि यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि बाप रे! ये भी मतलब लोगों के मन में आ सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने कमेंट्स पढ़े, लोग जिस तरह से बोल रहे थे, आई वाज़ लाइक दुनिया में लोग इतने अच्छे हैं और ये कौन घटिया लोग हैं जो मतलब किस कलेजे से लोग किसी के पैसे खा जाते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, किस कलेजे से, कैसा कट्टर कलेजा। जैसे-जैसे क्रेडिट हो रहे थे ना पैसे, चाहे वो ₹100 हों, चाहे ₹10 हों, मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे कि हे भगवान! फिर मैंने अपने आप को समझाया कि साक्षी काम डाउन, आप 3 महीने से काम कर रहे हो ना, यूट्यूब पर लोगों की मदद हो रही है ना, फ्री में ईमेल में आप लगातार लीगल एडवाइजिंग कर रहे हो फ्री में। मतलब एक दिन में 40-40 ईमेल्स का रिप्लाई कर रही हूँ मैं और प्रॉपर रिसर्च के साथ कर रही हूँ। उसके बाद व्हाट्सएप पे इतने सारे लीगल इंटर्न्स को ऐड कर लिया, एडवोकेट्स को ऐड कर लिया, उन सबको भी अपने बेसिस पे जितना गाइड कर पाऊँगी करते जा रही हूँ। चैनल में भी मैं कोशिश कर रही हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने की। तो मैं अपने आप को किसी तरह ठंडा की कि साक्षी नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत मजबूरी है, घर पे बात आ गई है, सड़क पे बैठ के वीडियो थोड़ी ना बनाएगी। तब जाके मैंने खुद को काम डाउन किया। बट ठीक है,
मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में उतनी हेल्प किए। अभी तो वैसे बहुत अभी आया नहीं है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ इस टाइम पर कुछ 2500 के आसपास पहुँचा है। बाकी उम्मीद है कि वो भी आगे मतलब 45 टच कर देगा। मैं बस अभी ये कह रही हूँ आप लोगों को कि इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि ईमानदारी का रास्ता एक बार कठिन हो सकता है, ठीक है? लेकिन सुख होता है, सुकून होता है इस रास्ते में। पता है, नमक रोटी भी खाएँगे ना, खुशी से खाएँगे, लेकिन किसी की आत्मा रुलाकर, किसी का श्राप लेकर, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके, किसी के साथ धोखाधड़ी करके, अगर आप पैसे गेन भी कर लिया ना, मैं उन एडवोकेट्स की बात कर रही हूँ जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, तो आपने मतलब क्या किया? मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं पोस्ट टाइप कर रही थी एंड आई वाज़ क्राइंग। मुझे ये लग रहा था कि इतने अच्छे सब्सक्राइबर, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनसे 1-1 रुपए डालने के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? ठीक है, थैंक्स बटन, जो सुपर थैंक्स बटन था, उसमें तो ऐसा था कि चलो भाई ठीक है, यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है, किसी को इच्छा है तो डाले। लेकिन मैं एक प्रॉपर, कहा जाए, एक पोस्ट कैसे तैयार कर सकती हूँ कि मेरे क्यूआर कोड में ऐसे पैसे डालो। तो दैट वाज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी, बट आप लोगों ने मुझे वो एम्बैरेसमेंट फ़ील नहीं होने दिया, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज़। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त, कहा जाए, एक रोड मैप दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं छत्तीसगढ़ से दिल्ली आई अपने खुद की दमदारी पर और बिना किसी भी तरह का, कहा जाए, बड़े लेवल का नुकसान करवाए बगैर मैं यहाँ सर्वाइव की। इतने हैवी लेवल के फाइनेंशियल स्ट्रगल के बावजूद भी और विदाउट एनी सीनियर अपने आप को आज मैं इतना कैपेबल बना ली हूँ कि मैं काफ़ी लोगों को गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैं कैसे की, क्या की, इसकी एक पूरी स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि मुझे किसी ने अभी ईमेल किया, उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ वो स्टोरी बताइए, दैट कैन वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु वांटेड टू कम दिल्ली एंड प्रैक्टिस हियर। तो मैं डेफिनेटली वो स्टोरी बताऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आप एकदम अलर्ट रहिएगा और जैसी वीडियो आएगा तो उसको देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।